देखिए, आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत सारे आईएन और जेईएन के कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है। देखो, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काय ऑफ एन आइडियल सुपर कंडक्टर। ये देखो, एक ग्रीक लेटर है जो ससेप्टिबिलिटी को डिनोट करता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं अपन काय। ठीक है, तो देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछी है किसकी? आइडियल सुपर कंडक्टर की। और अपने पास ये कुछ ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो, मैं जो शुरू करूँगा ना अपनी कहानी, वो करूँगा आइडियल सुपर कंडक्टर से, या फिर मैं बोल दूँ सुपर कंडक्टर से आइडियल लगा देंगे, इसका मतलब परफेक्ट कंडीशन हो जाएगी, वो मैं आपको बता दूंगा। देखो, सुपर कंडक्टर होता क्या है, सबसे पहले अपन को ये जानना पड़ेगा। तो देखो, सुपर कंडक्टर होता है कि अ सुपर कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट अचीव सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टर एक मटेरियल है जो क्या अचीव कर लेता है? सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर लेता है। अब ये सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? विच इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ नो इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस। एक मैटर की एक स्टेट होती है जिसका इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस क्या होता है? होता ही नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। और अपना आइडियल सुपर कंडक्टर है तो आप बिल्कुल जीरो मान लो, क्योंकि अपने सुपर कंडक्टर के आगे भी क्वेश्चन में क्या लगा रखा है? आइडियल लगा रखा है। तो सुपर कंडक्टर की पहली प्रॉपर्टी होती है कि उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो होता है। और जो दूसरी बात होती है सुपर कंडक्टर के बारे में, वो होती है, और जो अपने काम की भी है, डज नॉट अलाउ मैग्नेटिक फील्ड टू पेनिट्रेट। ये जो सुपर कंडक्टर होते हैं ना, ये अपने थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास नहीं होने देते हैं। और यही अपने क्वेश्चन का बेस बना रहे हैं अपन यहीं से ही। और यही सबसे अपनी इंपॉर्टेंट लाइन है क्या? कि सुपर कंडक्टर डज नॉट अलाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पेनिट्रेट। देखो, ये सुपर कंडक्टर है ना, ये मान लो ये ब्लैक कलर का मैंने सुपर कंडक्टर बना रखा है, ये अपने थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास नहीं होने देता है। तो देखो, कोई भी चीज़ हो या कोई भी मटीरियल हो, मैग्नेटिक मटीरियल हो, ठीक है, वो तभी मैग्नेटाइज हो सकता है जब उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो। लेकिन जब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास होने ही नहीं देता है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा क्या होगी? ज़ीरो होगी। और अपन को ये बात पकड़ के चलनी है एंड तक। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सुपर कंडक्टर इज ज़ीरो। और ये बात मैं आपको एक बार और समझा भी दूंगा। ठीक है, अब आते हैं अपन कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, जिसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है मेजर ऑफ हाउ मच अ मटीरियल विल बिकम मैग्नेटाइज इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर किसी मटेरियल को एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो ये उसका एक मेजर बताती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कि वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल नहीं, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखो, ये वायर का लूप है। ठीक है, इसमें मैंने करंट को पास कराया ना, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना। अगर इस लूप के अंदर मैं किसी मटेरियल को रखूँ, ठीक है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके थ्रू पास होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इसके थ्रू पास होगी ना, तो ये मटेरियल भी क्या होगा? मैग्नेटाइज होगा। और ये कितना मैग्नेटाइज होगा, ये क्या कौन बताता है अपन को? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताती है कि अगर किसी मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो वो कितना मैग्नेटाइज होगा, ये अपन को कौन बताता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और बिल्कुल यही डेफिनेशन है, मेजर ऑफ हाउ मच अ मटेरियल विल बिकम मैग्नेटाइज इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मटेरियल को किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो वो कितना मैग्नेटाइज होगा, ये कौन बताता है अपन को? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको डिनोट करते हैं अपन काई से, और जिसका फॉर्मूला होता है M/H। देखो, ये M होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, और एच होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, मैं आपको इन दोनों के बारे में अभी बता दूंगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इन दोनों के बारे में भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। देखो, मैग्नेटाइजिंग फोर्स मैं आपको यहीं पे ही बताता हूँ। देखो, बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है ये। जो इस मटेरियल को अगर मुझे मैग्नेटाइज करना है ना, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो देखो, मैंने यहाँ पे ये वायर लिया है, इस वायर से जब मैंने करंट पास कराना, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो वायर में करंट पास करने की वजह से प्रोड्यूस हुई है, इसको ही अपन बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोल्ड या मैग्नेटाइजिंग। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ सॉरी मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जो दो इसके अंदर पड़े हुए मटेरियल को मैग्नेटाइज करती है। और वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, और जो मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है उसको अपन बोलते हैं एम। इस एम के बारे में मैं आपको थोड़ा अच्छे से और बता देता हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ पे डिनोट जो नाम है इनके लिख रखे हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एम मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको अपन मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। और एच अपना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आप इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो देखो, इस फॉर्मूले के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है इक्वल्स काय इक्वल्स टू M/H।
मैग्नेटिक मटीरियल अक्वायर्ड मैग्नेटिज्म एंड अक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक मटीरियल है वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड अक्वायर करता है, सॉरी कितना मैग्नेटिज्म अक्वायर करता है इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एम डिनोट कर रहा है कि भाई जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड में कितनी मैग्नेटिज्म अक्वायर कर रहा है। और एच मैंने आपको बता ही दिया क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूस बाय एक्सटर्नल करंट इन लूप विच मैग्नेटाइज द मटेरियल इनसाइड इट। वो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल करंट पास कराने से प्रोड्यूस हुई है और जो इसके अंदर पड़े हुए मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगी वो क्या कहलाएगी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और जिसको डिनोट करेंगे अपन एच से। तो देखो मैं इस फॉर्मूले को आपको ऐसे बताता हूँ कि भैया अपन ने मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करी, ठीक है, कितना मटेरियल मैग्नेटाइज होता है ये कौन बताएगा अपन को, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर है किसका, कि भाई मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, आप मेरे हिसाब से फॉर्मूला समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो बट इफ दिस मटेरियल इनसाइड द मैग्नेटिक if this material inside the magnetic field is superconductor it does not allow magnetic field line to pass through them and hence does not magnetize। अगर देखो भैया इसको अपन ने मैग्नेटाइजिंग फोर्स में अगर अपन ने एक मटेरियल रखा है, अगर मैंने डायग्राम यहाँ पे भी बना रखा होगा, हाँ मैं यहाँ पे भी बना रखा, देखो इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है, जो लूप में करंट पास कराने से जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स प्रोड्यूस हुई थी उसमें अपन ने एक मटेरियल रख रखा है और ये मटेरियल अपना क्या है, सुपर कंडक्टर है। तो भाई सुपर कंडक्टर तो जो ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स है या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसको अपने थ्रू पास होने ही नहीं देगा, और अपने थ्रू पास होने नहीं देगा तो इसका मतलब है कि ये मैग्नेटाइज नहीं होगा। ये मैग्नेटाइज नहीं होगा तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी, बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है भाई, अब अपन अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला और समझा दूँ। देखो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है ना बी, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एम प्लस एच। एच मैंने आपको बता दिया, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी भी मटेरियल के थ्रू वो होगी म्यू नॉट एम प्लस एच। देखो एम और एच, एच तो क्या होगी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी जो लूप के अंदर करंट पास करने से प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है ना, और जिसने मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगा वो वाली मैग्नेटिक फील्ड, प्लस मटेरियल की खुद की एबिलिटी की वजह से वो कितना मैग्नेटाइज हुआ और उसने और कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी वो बताता है एम। और म्यू नॉट होता है क्या है कि एक एबिलिटी है कि वो, ये म्यू नॉट मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी एक एबिलिटी है मटेरियल की, वो बताता है कि वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के फॉर्मेशन को कितना सपोर्ट करता है। तो देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, एच क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूस बाय एक्सटर्नल करंट इन द लूप। एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई थी एक्सटर्नल करंट, लूप के अंदर एक्सटर्नल करंट को पास कराने से, और उस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करा था, जो मैग्नेटिक मटेरियल था उसको क्या करा था, मैग्नेटाइज करा था, और इसको अपन ने क्या बोला था, मैग्नेटाइजिंग फोर्स नाम दिया था। तो एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्लस जो मटेरियल था जो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो गया था, मैग्नेटाइज हो गया था, तो उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड, टोटल इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड प्लस म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मतलब वो कितना सपोर्ट कर रहा है मटेरियल अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सेट होने के लिए, फॉर्मेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिलके अपन को बनाती है बी, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको अपन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं या मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। देखो मैंने यही लिखा है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूडिंग द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन द फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन मेड बाय द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन द फील्ड, के भाई जो मैग्नेटिक मटेरियल रखा गया है फील्ड के अंदर वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड किसकी, ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड किसकी, जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच ने प्रोड्यूस करी थी। आप ये देख लो कि भैया करंट पास कराया था तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एक तो ये जो करंट पास करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी, इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस अंदर पड़े हुए मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज करा, फिर इसकी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये अपनी अब बी कहलाती है भैया, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो, ठीक है ना। लेकिन अपन को पता है, सॉरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन को क्या निकालना है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। तो अपन को पता है कि जो सुपर कंडक्टर था उसमें b इक्वल्स टू जीरो, तो देखो अपना ये जो फॉर्मूला है b इक्वल्स टू म्यू नॉट एम प्लस एच, इसमें b इक्वल्स टू जीरो रखो, ये म्यू नॉट इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो जीरो अपॉन एनीथिंग हमेशा जीरो होता है और एनीथिंग अपॉन जीरो हमेशा इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे जीरो अपॉन एनीथिंग है, जीरो अपॉन म्यू नॉट है तो कितना होगा जीरो, जीरो इक्वल्स टू एम प्लस एच, तो एम इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस एच आ गया, ठीक है। एम इक्वल्स टू माइनस एच आ गया, अपन को क्या कैलकुलेट करना है,
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो इसका फॉर्मूला होता है M/H, M की जगह रखो माइनस एच यहाँ से, ठीक है ना। M की जगह मैंने देखो यहाँ से माइनस एच निकाल के रखा है, तो मैंने यहाँ पे माइनस एच रखा, एच से एच कैंसिल, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू भी आ गई -1। तो देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ आइडियल सुपर कंडक्टर इज -1, और ये अपने देखो ऑप्शन में भी है। आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए ये ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू।